गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 23 अप्रैल। आज मैं फिर हाजिर हूँ गोल्ड स्पॉट के चार्ट को लेकर। हम एनालिसिस करेंगे आज गोल्ड में क्या मूवमेंट रह सकती है, गोल्ड प्राइजेस अप जा सकती हैं, डाउन आ सकती हैं, और आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रह सकती है, कहाँ से हम बाय और सेल की ट्रेड ओपन करके गोल्ड मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चार्ट पे चलने से पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम देखें तो यूएस डॉलर से रिलेटेड हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है जो गोल्ड प्राइजेस को वॉलेटाइल कर सकता है। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। वेडनेसडे 23 अप्रैल को अगर हम दोस्तों देखें तो हमारे पास काफ़ी सारे डेटा अवेलेबल हैं। शाम 6:30 में यूएस सेशन में हमारे पास एक एफओएमसी मेंबर की स्पीक है जो लो इम्पैक्ट है। उसके बाद शाम 7:05 पे भी अगर हम देखें तो एफओएमसी मेंबर बॉलर की स्पीक है जो मीडियम इम्पैक्ट है। उसके बाद शाम 7:15 पे हमारे पास दो डेटा है, दोनों हाई इम्पैक्ट है। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का और फ्लैश सर्विस पीएमआई का डेटा है। और उसके बाद 7:30 पे भी हमारे पास एक न्यू होम सेल्स का डेटा है जो मीडियम इम्पैक्ट है। उसके बाद अगर हम दोस्तों देखें तो रात 11:30 पे भी हमारे पास एक डेटा अवेलेबल है जो लो इम्पैक्ट है। यानी हमने देखा हमारे पास आज काफ़ी सारा डेटा अवेलेबल है। मार्केट पहले से वॉलेटाइल है, ये डेटा गोल्ड प्राइजेस को और वॉलेटाइल कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं चार्ट पे। ये गोल्ड स्पॉट का डेली चार्ट, और डेली चार्ट में अगर हम देखें तो प्रीवियस डे मार्केट ने एक मैजिकल फिगर को टेस्ट किया $3500 3500 के आसपास, और वहीं से हमें रिजेक्शन देखने को मिला। और ऑलमोस्ट आप देखें तो मार्केट ने 3315 3315 का लो लगाया। आप देखें तो ऑलमोस्ट मिनिमम 200 मार्केट डाउन आया। अच्छा, मार्केट दोस्तों बहुत वोलेटाइल है। आप कोई भी ट्रेड लें कंफर्मेशन के साथ लें और स्टॉप लॉस कंपलसरी लगाएं, वरना आपका अकाउंट वॉश हो सकता है। तो आज समझते हैं आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रह सकती है। आप अगर दोस्तों देखें तो डेली चार्ट में हमें एक बेरिश कैंडल देखने को मिली है, और आज मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग भी दी है। तो पॉसिबल है कि गोल्ड प्राइसेस थोड़ा डाउन साइड की तरफ आ सकते हैं अपनी लिक्विडिटी लेने। तो चलिए देखते हैं सपोर्ट एरिया क्या है हमारा डेली चार्ट के अकॉर्डिंग। आप देखें तो मार्केट अभी फ़िलहाल एक सपोर्ट एरिया पे है। ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है 3320 के आसपास का एरिया, 3320 के आसपास का जो एरिया है हमारा, ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है। गोल्ड प्राइसेस अगर इस जोन को ब्रेक करते हैं दोस्तों, तो उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया होगा डेली चार्ट के अकॉर्डिंग, वो होगा 3284 के आसपास, 3284-85, यानी 3284 3285 के आसपास का ये हमारा सपोर्ट एरिया है। गोल्ड प्राइजेस अगर यहाँ भी हमें मिले तो हम यहाँ से बाई की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। और फाइनल जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं 3230 के आसपास का ये एरिया निकल के आ रहा है। ये डेली चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको सपोर्ट एरिया बताए। अभी हम चलते हैं 4 ओवर के चार्ट में। ये गोल्ड स्पॉट का 4 ओवर का चार्ट, और 4 ओवर के चार्ट में भी आप देखें तो प्रीवियस डे हमें सारी की सारी रेड कैंडल नज़र आ रही है दोस्तों। $3500 के आसपास मार्केट ने टेस्ट किया, और वहीं से हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिला। और ऑलमोस्ट आप देखें तो मार्केट मिनिमम $200 के आसपास डाउन आया। एक बड़ी मूव है दोस्तों ये। आप देखें तो ये एरिया है जिस जोन का मार्केट ने सपोर्ट लिया, आप 3315 के आसपास का, और उसके बाद एक बुलिश कैंडल प्रोवाइड की। लेकिन अगर आप देखें तो मार्केट आज गैप डाउन ओपनिंग दी है मार्केट ने, और एक बार फिर से हमें एक रेड कैंडल 4 ओवर में बनती हुई नज़र आ रही है। तो पर इसकी क्लोजिंग में अभी दोस्तों मिनिमम 1.5 घंटे हैं, तो हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट एरिया के आसपास है। तो पॉसिबल है कि यहाँ से एक बार मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। अच्छा, अगर गोल्ड प्राइजेस यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव करते हैं तो हमारे रेजिस्टेंस क्या होंगे वो हम देखते हैं दोस्तों। अगर हम देखें तो 4 ओवर के अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा दोस्तों, वो ये निकल के आ रहा है 3360 के आसपास का एरिया, 3560 के आसपास का एरिया। उसके बाद अगर हम देखें दोस्तों तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन होगा दोस्तों, वो होगा 3393 से, यानी $3400 के आसपास का ये एरिया हमें निकल के आ रहा है। पर हमने देखा कि डेली में हमें एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मिली है दोस्तों, और आज मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग भी दी है। तो पॉसिबल है कि गोल्ड प्राइजेस इस जोन से, जो हमारा 60 का एरिया है, 3360 के एरिया से रिजेक्ट होकर एक बार फिर से हमें डाउन साइड की तरफ आते हुए दिख सकते हैं।
अच्छा 4 आवर में अब हम अगर नेक्स्ट सपोर्ट एरिया अगर देखें दोस्तों, तो फर्स्ट जो सपोर्ट एरिया तो हमारा यही है 3315 के आसपास। उसके बाद गोल्ड प्राइस अगर उस जोन को ब्रेक करते हैं तो फिर ये जो हमारा एरिया है 3280 के आसपास, 3285 के आसपास का 3284 3285 के आसपास का जो एरिया हमारा, ये भी एक हमारा सपोर्ट एरिया है, आप देख सकते हैं। और जो हमारी स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है दोस्तों, आप अगर देखें तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है, जिसकी वैल्यू अगर मैं आपसे शेयर करूं तो ये जोन थोड़ा बड़ा है दोस्तों। 3200 3200 से लेके 3240 के आसपास का ये एरिया है। 400 पिप्स का ये एरिया है दोस्तों। ये हमारा नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो अभी हम चलते हैं 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट पे हमें जोन और क्लियर नज़र आएंगे। ये गोल्ड स्पॉट का 1 आवर का चार्ट, और 1 आवर के चार्ट में अगर हम दोस्तों देखें तो मार्केट ने जो आज गैप डाउन ओपनिंग दी और मार्केट ने उस जोन को फिल कर लिया, और फिल करने के बाद फिर से हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया था 3380 के आसपास का, आप देखें तो मार्केट ने एक बार फिर से डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दी और ऑलमोस्ट एक बार फिर से मार्केट सपोर्ट जोन में आ चुका है दोस्तों। आप देखें ये हमारा सारा के सारा सपोर्ट एरिया है, और वहीं से सपोर्ट लेके मार्केट एक बार फिर से अब जाने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट दोस्तों यहाँ से अप साइड की तरफ मूव करता है तो फर्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया होगा वो होगा 3360 के आसपास का। आप देखें ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से हम सेल की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मार्केट उस जोन को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है दोस्तों, तो फिर 3380 के आसपास जो हमारा रेजिस्टेंस नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। तो अभी हम चलते हैं हमारे 15 मिनट के ट्रेडिंग सेटअप में कि हम कहां से बाय और कहां से सेल की ट्रेड ओपन करके गोल्ड मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट के ट्रेडिंग सेटअप पे। ये गोल्ड स्पॉट का 15 मिनट का चार्ट, और 15 मिनट के चार्ट में अगर हम दोस्तों देखें तो प्रीवियस डे हमने क्या एनालिसिस करा था और उससे हमने क्या प्रॉफिट बनाया, पहले हम वो डिस्कस कर लें दोस्तों। इस चार्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ दोस्तों। आप देखें अगर तो प्रीवियस डे की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा एरिया था, प्रीवियस डे मैंने 2 बाय जोन दिए थे आपको। ये जो कैंडल है इसमें एक फेयर वैल्यू गैप था, तो 3460 के आसपास का हमारा फर्स्ट बाय जोन था। और आप देखें तो यहाँ से हमने ट्रेड ओपन करा और लगभग ऑलमोस्ट 120 पिप्स आराम से और इजी कलेक्ट किया। ये हमारा पहला प्रॉफिट था दोस्तों। और उसके बाद एक जोन और दिया था मैंने बाय का ट्रेड। ये जो हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई प्रीवियस जो हमारा रजिस्टेंस था वो हमारा सपोर्ट एरिया बना, और हमने यहाँ से भी बाय की ट्रेड ओपन करी और ऑलमोस्ट हमें यहाँ से अच्छे पिप्स मिले। 160 170 पिप्स हमने यहाँ से आराम से कलेक्ट किया और हमारा टारगेट पूरा हुआ दोस्तों प्रीवियस डे का। अब आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रह सकती है वो हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए समझते हैं आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की, कहाँ से हम बाय और कहाँ से सेल की ट्रेड ओपन करके गोल्ड मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आप अगर दोस्तों समझें कि ये 15 मिनट का ट्रेडिंग सेटअप है और मार्केट में हमें डेली चार्ट में अगर हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मार्केट ने हमें प्रोवाइड की है, तो चांसेस हैं और पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड प्राइजेस थोड़ा डाउन साइड की तरफ आ सकते हैं। अगर हम दोस्तों देखें कि मार्केट में जो ये एक 15 मिनट में बुलिश कैंडल बनी है दोस्तों, मार्केट एक सपोर्ट एरिया के आसपास है, लेकिन मार्केट में अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम कम है बाय साइड में, और अगर हम देखें तो डाउन साइड की तरफ मार्केट में ज़्यादा प्रेशर है, यानी मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों कि रजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करना है और वहाँ से हमें सेल की ट्रेड ओपन करनी है। तो चलिए समझते हैं आज का सिंपल सा ट्रेडिंग सेटअप कि हम कहाँ से बाय और कहाँ से सेल की ट्रेड ओपन करके गोल्ड मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आप अगर देखें दोस्तों, मार्केट अभी सपोर्ट एरिया में है। अगर हमें यहाँ से ये जो कैंडल अभी क्लोज होने में दोस्तों 8 मिनट बाकी है, अगर ये एक बुलिश कैंडल बनती है इस जोन के ऊपर बनती है, अगर आप समझें कि इस जोन को ये ब्रेक करके और अपसाइड की तरफ बनती है, तो यहाँ से हम बाई की ट्रेड ओपन कर सकते हैं और गोल्ड प्राइजेस फिर हमारे सेलिंग एरिया में जा सकते हैं। और हम 3380 से 3385, और हमें फिर क्या करना है दोस्तों, यहाँ से एक बेरिश कैंडल ढूंढनी है और सेल की ट्रेड ओपन करनी है। अच्छा, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है दोस्तों, स्टॉप लॉस कंपलसरी लगाना है। तो ये था हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग सेटअप। अब सेकंड ट्रेडिंग सेटअप की तरफ दोस्तों चलें, तो अगर हम देखें कि मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्ट होकर डाउन साइड की तरफ आता है तो हमें क्या करना है, यहाँ से फिर रीटेस्ट पे सेल करना है और गोल्ड प्राइजेस 3280 और 3285 के आसपास के एरिया में आ सकते हैं।
ये हमारा सेकंड बाय जोन है। तो सिंपल सा होता है दोस्तों, हमें क्या करना होता है कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होता है। फिर हमें वहाँ पे अगर मान लीजिए मार्केट सपोर्ट एरिया में है तो हमें एक बुलिश कैंडल ढूंढनी होती है और वहाँ से हमें बाई की ट्रेड ओपन करनी होती है। और अगर मार्केट रेजिस्टेंस एरिया में है, सप्लाई जोन में है, तो वहाँ से हमें बेरिश कैंडल ढूंढनी होती है और वहाँ से सेल की ट्रेड ओपन करके हमें प्रॉफिट बनाना होता है। तो जोन मैंने आपको ड्रॉ करके दे दी है। आपको यहाँ से इन जोन में से बेरिश कैंडल ढूंढनी है और बुलिश कैंडल ढूंढनी है और आपको प्रॉफिट बनाना है। तो इसी तरह की डेली एनालिसिस की वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पे डेली अपलोड करता हूँ, जोन ड्रॉ करके देता हूँ। प्रीवियस डे भी आपने देखा कि मैंने जो एनालिसिस करके बताया था दोस्तों, क्योंकि मार्केट का बड़ा ट्रेंड बुलिश था तो हमने बाय साइड में ही ट्रेड लिया और हमारा टारगेट भी ऑलमोस्ट हमने 330 340 पिप्स कलेक्ट किए और हमारा टारगेट पूरा हो गया दोस्तों। और आज के एनालिसिस में भी अगर हम देखें दोस्तों तो आराम से हमने जो जोन ड्रॉ करके दिए हैं, इन जोन में से अगर हमें ट्रेड मिल जाते हैं तो हमारा आज भी टारगेट पूरा हो जाएगा। तो इसी तरह की डेली एनालिसिस की वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पे डेली अपलोड करता हूँ, जोन ड्रॉ करके देता हूँ, जिससे आपको ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प मिल सकती है और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। प्रीवियस डे मेरे जोन से किसने किसने प्रॉफिट बनाया, कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।